नगर निगम से आरटीआई में ये मांगा कि मेरी ये तारबाड़ की फाइल मुझे दे दें। ये तारबाड़ किसके ऑर्डर पे हुई है? तो नगर निगम ने आरटीआई में लिखा है कि सूचना धारित नहीं है, मतलब इसकी कोई फाइल नहीं बनी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पर्वतवाणी लाइव पर। मैं आपके साथ तन्मय भोगना। इस वक्त मैं मौजूद हूं डालनवाला में, और डालनवाला में एक प्रकोप चल रहा है, और वो क्या प्रकोप चल रहा है वो मैं आपको बताऊंगा। इस वक्त मैं श्री विनायक वर्कशॉप एंड वॉशिंग सेंटर के बाहर खड़ा हुआ हूं, और मेरे साथ मैडम मौजूद हैं जो यहीं की निवासी हैं। और मेरे बगल में जो आप ये प्रॉपर्टी देख पा रहे हैं, जिसके ऊपर तगड़ा विवाद कुछ दिनों से चल रहा है, और वो विवाद क्या है वो मैं आपको बता देना चाहूँगा। ये जो आप प्रॉपर्टी देख पा रहे हैं पीछे डिमोलिश करी गई है, ये नगर निगम की कार्यवाही द्वारा करी गई है। लेकिन यहाँ पर जो निवासी हैं उनका कहना ये है, इसके तो हमारे पास 1970 से ज़मीन के कागज़ सारे पड़े हुए हैं, 1940 से दाखिला खारिज पूरा का पूरा 1940 से लेकर 2025 का पड़ा हुआ है। पूरा का पूरा जितना भी सीमांकन होता है वो कागज़ हमारे पास पड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी नगर निगम किस अधिकार से यहाँ पर अपना हक जमा कर, ये जो आप तार बाड़ देख पा रहे हैं किस तरीके से हो गई है, जो मनमानी में एक तरीके से कहना चाहूँगा, वो मनमानी में आज आपको बताऊंगा। कैमरामैन थोड़ा पास आ जाए। जी नमस्कार मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बीना शर्मा है जी। कितने साल से रह रहे हैं आप लगभग इधर? हम लोग तो ये जो प्रॉपर्टी है ये 1940 से हमारे पास है। 10 अप्रैल 1940 से ये हमारे पास है, और हमारे जो फोर फादर्स हैं वो इसमें 1940 से रहते आए हैं। और 1940 से लेकर अब तक के जो भी असेसमेंट्स हुए हैं वो नगर निगम में हैं, और नगर निगम से आरटीआई में मैंने स्वयं निकाले हैं। और 1940 में किस तरह से ये प्रॉपर्टी आई थी, 1940 से पहले के केस के पेपर्स भी सारे निकलवाए हैं। ये टोटल प्रॉपर्टी 5 बीघा 10 बिस्वा है, और इसमें 2 बार इसके संयुक्त सीमांकन हो चुके हैं। संयुक्त सीमांकन 1992 में हुआ है पहला, जो कि नगर निगम, तहसील प्रशासन और सिंचाई विभाग के द्वारा हुआ है। संयुक्त सीमांकन में हमारी प्रॉपर्टी 1 नंबर लक्ष्मी रोड के चौराहे से 14 चंदर रोड की दूरी 10 जरीब 20 कड़ी बताई गई है, और ब्रैकेट में लिखा है 205 मीटर 19 सेंटीमीटर। इसके अलावा सीमांकन में ये भी लिखा है तत्पश्चात नदी का तल प्रारंभ होता है, जिसकी चौड़ाई 2 जरीब 40 कड़ी है, मतलब 84 मीटर के लगभग। जी। दूसरा सीमांकन हमारा 2009 में हुआ है। ये सीमांकन 2008 के अनुपालन में हुआ है। पासी नाम के किसी व्यक्ति ने, हमारे यहाँ अर्जुन पासी फैमिली ने कब्जा कर लिया था इस जगह, इस तरफ एमडीडी अपने पुल के पास कब्जा कर लिया था। तो वो कोर्ट में केस चला था, उस केस के लिए वो सीमांकन कराया गया था। सीमांकन 2008 में सीमांकन की रिक्वेस्ट डाली गई थी, संयुक्त सीमांकन की, जो कि वो आदमी पासी कह रहा था कि ये प्रॉपर्टी नगर निगम की है, सरकारी संपत्ति है, और मैं तो सरकारी संपत्ति में, नगर निगम की संपत्ति में रह रहा हूँ। तो संपत्ति 14 चंद्र रोड डालनवाला हमारी संपत्ति है या फिर नगर निगम की संपत्ति है, ये चीज क्लियर कराने के लिए सीमांकन हुआ था। मैडम मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा। ये जो तमाम बातचीत आप इस वक्त सुन पा रहे हैं, ये अपने आप में ही गौर फरमाने वाली। और हमारे डीएम साहब और सूबे के मुख्यमंत्री साहब, एक एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव पास होता है, लेकिन उस प्रस्ताव के नीचे आखिर आ कौन से घर रहे हैं, आखिर आ कौन सी जमीन रही है, उस जमीन का माप कैसे किया जा रहा है, और आपके अधिकारियों द्वारा यहाँ पर किस तरीके से जांच की जा रही है, कितना बखूबी अपना काम निभाया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा। तो मैडम जब यहाँ पर पूरा का पूरा मामला ये हुआ, आप डीएम साहब के पास गए, डीएम साहब ने वहाँ से बोला कि हाँ इसमें आदेश होना चाहिए, एसडीएम साहब को गया पूरा का पूरा मामला, तो क्या उसके बाद यहाँ पे जानकारी यहाँ पर थी? डीएम साहब के पास मैं 5 बार जा चुकी हूँ, जिसमें कि डीएम साहब ने हमेशा नगर निगम को जांच के ऑर्डर दिए हैं। सबसे पहले उन्होंने ऑर्डर दिया था एडीएम हेमंत वर्मा जी को। हेमंत वर्मा जी के बाद दोबारा मैं डीएम साहब से मिली तो राम गोपाल बिनवाल जी जो उपनगर आयुक्त हैं उन्हें जांच दी गई। फिर उन्होंने एक टीम बनाई जो कि एसएनए लैंड मिस्टर विजय प्रताप चौहान जी उसके अध्यक्ष थे, और कुलदीप सिंह शायद लैंड इंस्पेक्टर थे। इस तरह से उन्होंने 2 लोगों को जांच अधिकारी नियुक्त किया। पटवारी का नाम उसमें नहीं था, लेकिन उनके साथ एक पटवारी भी एक बार आए।
पटवारी जो है शिवलाल पटवारी, ये वो पटवारी है जो मुझे ये बता चुका है, जिसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। शिवलाल पटवारी ने मुझे ये बताया है कि जो मेरे सीमांकन और मेरी प्रॉपर्टी के पेपर मैंने जमा कराए थे अपनी प्रॉपर्टी टूटने से पहले, लैंड इंस्पेक्टर राहुल केंतुरा ने पेपर पटवारी को दिए ही नहीं। क्या है ना, तो कभी नहीं लाए, जब आई नहीं हमारे पास तो हम कहाँ से लाते? मतलब केंतुरा जी ने फाइल आपको दी ही नहीं ना, अब जब आपको दी नहीं तो आपने कैसे, आप पढ़ेंगे कैसे? जब वो तो मैंने आपको बाद में अब दिखाया। जब आपने मुझे कागज दिखाए तो हम तो खुद चौंके थे आपके कागजों को। हमने कहा बताओ मैडम तुमने क्यों दबाया? मैंने तो आपको ये भी बताया था कि केंतुरा जी को दिया और रिसीविंग ली उनसे। एक बात और बताऊं मैं आपको, हाँ कहना नहीं चाहिए क्योंकि ये भी स्टाइल है। हाँ क्योंकि देखो ये भी छवि है, हाँ हम सही कायदे के हिसाब से चलते हैं हाँ और हर व्यक्ति की देखो अलग अलग फिगर होती है। हाँ कोई भी है, पांचों उंगली समान नहीं होती कहीं पे भी। हाँ जहाँ किसी विभाग में ना किसी परिवार में भी सब एक मत के व्यक्ति नहीं होते। हाँ। कोई भी हुआ परिवार, चाहे मेरा है आपका, हाँ। आपका। जबकि फाइनल ऐसे ही रिपोर्ट विभाग हैं। पटवारी की लगी थी, फाइनल रिपोर्ट पटवारी की लगने के बाद ये प्रॉपर्टी टूटी थी। पटवारी की जानकारी में ये बात नहीं है कि मेरी प्रॉपर्टी का कब कब सीमांकन हुआ, मेरी प्रॉपर्टी का नगर निगम में असेसमेंट कब से है, मेरी प्रॉपर्टी ये कब खरीदी गई, कब से ये चली आ रही है, कितनी प्रॉपर्टी है। पटवारी को कुछ जानकारी नहीं थी। पटवारी को ये जानकारी मैंने दी, मैंने बताया कि मेरा सीमांकन ये हुआ है। तो पटवारी ने खुद मुझे बताया कि मैं तो देखकर आपकी ये रिपोर्ट परेशान हो गया हूँ, क्योंकि अब तो आपका टूट चुका है। मुझे तो टूटने से पहले भूमि इंस्पेक्टर राहुल केंतुरा ने ये पेपर दिए ही नहीं थे। चलिए मैं आपके पास आऊंगा और ये जो मामला भी आप सुन पा रहे हैं, जिस तरीके से लैंड इंस्पेक्टर राहुल केंतुरा इंस्पेक्टर हैं, लैंड इंस्पेक्टर, और बिना लैंड इंस्पेक्ट किए ये पूरा का पूरा जो प्राइवेट प्रॉपर्टी में जो संपत्ति में जो पूरा का पूरा ध्वस्तीकरण कर दिया गया है, और पटवारी इसमें कहता है कि मैंने तो कागज ही नहीं आए मेरे पास। ये कैसे अधिकारी हैं और ये कैसे लैंड इंस्पेक्टर हैं जो बिना कागज के, बिना कागज पढ़े लिखे जमीन ध्वस्त करार दे रहे हैं और एक्वायर कर दे रहे हैं। उसके बाद ये तार बाड़ यहाँ पर लग जा रही है। जी बताएं। मुझे एक बात ये बतानी है आपको, मैंने नगर निगम से आरटीआई में ये मांगा कि मेरी ये तारबाड़ की फाइल मुझे दे दें। ये तारबाड़ किसके ऑर्डर पे हुई है, इसकी फाइल की डेट बता दें और किस तरह से हुई है ये जरा मुझे बता दें डिटेल। तो नगर निगम ने आरटीआई में लिखा है कि सूचना धारित नहीं है, मतलब इसकी कोई फाइल नहीं बनी है। उसकी भी एक कहानी है। जिस दिन ये तारबाड़ हुई उससे एक दिन पहले लैंड इंस्पेक्टर राहुल केंतुरा, मेरे बराबर में जो घर है वहाँ एसएनए हेल्थ रहते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, उनके यहाँ उनका आना जाना है लैंड इंस्पेक्टर राहुल केंतुरा का। मेरे घर के सामने उन्होंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी, मैंने उनकी गाड़ी अपने घर के सामने से हटवाई क्योंकि वो अक्सर यहाँ बैठ के अपना दारू वारू खाना पीना चलता है जी। मैंने उनकी सिर्फ अपने घर के सामने से गाड़ी हटवाई। अगले दिन ये तारबाड़ हो गई है। राहुल केंतुरा के कहने पे अगले दिन ये तारबाड़ हो गई है। आरटीआई में तारबाड़ की फाइल मांगी गई। तारबाड़ की फाइल नगर निगम ने ये लिखकर दे दिया पेपर्स में कि सूचना धारित नहीं है, मतलब कोई फाइल नहीं बनी, बिना फाइल बनाए तारबाड़ कर दी। चलिए, बिना फाइल बनाए तारबाड़ कर दिया। डीएम साहब सवीन बंसल जी, आप भी इस खबर को इस वक्त देख रहे होंगे। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री साहब, जो ब्यूरोक्रेसी हमारे देहरादून में चल रही है, जो तानाशाही अधिकारियों की चल रही है कि जब मन करे तारबाड़ कर दी, जब मन करे किसी का संपत्ति को ध्वस्तीकरण कर दिया बिना जांच पड़ताल के। एक बार इस मामले में जांच पड़ताल जरूर कीजिएगा। और आज भी मैडम के पास तमाम इतने कागज हैं कि अब एक एक कागज का एक एक अक्षर शायद आपके अधिकारियों को याद ना हो, लेकिन मैडम को पूरा याद हो चुका है। जी, लास्ट में जाते जाते क्या कहना चाहेंगे? मैं जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि पेपर्स की पूरी जांच हो जाए, जो सीमांकन हुए हैं उनको देख लिया जाए। सीमांकन में जो पटवारी थे, जो नगर निगम, जो 1992 में जिन पटवारी के साइन हैं, जिन तहसीलदार के साइन हैं, उनको जांच कर ली जाए कि क्या वो उस समय अपनी ऑफिस में थे, क्या कहीं वो गलत तो नहीं है।
किस लिए, जब ये सीमांकन हो चुका था तो किस लिए अब जांच नहीं हुई? क्या वो गलत थे या आज वाले लोग गलत हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। जो कार्रवाई यहाँ पर होती है वो मैं आपको यहाँ से दिखाता रहूँगा, और तब तक के लिए आप बने रहे मेरे साथ और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। धन्यवाद।